कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस दक्षता अभ्यास 1 की। यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि निरपेक्ष x गुना y बराबर x निरपेक्ष x मल्टीप्लाई निरपेक्ष y, यानी कि हमें प्रूव करने हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इनके मान रखकर। आइए चल लेते हैं। x का मान क्या है दोस्तों? -3/5, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है? -3/5 निरपेक्ष एक बार इसमें रखेंगे निरपेक्ष का मान। x की वैल्यू क्या है? -3/5 निरपेक्ष मल्टीप्लाई y की वैल्यू -4/7। ऐसे सोल्व कर लेते हैं। माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 3 9 हुआ, अपॉन 5 5 से 25 निरपेक्ष। ये हमने सोल्व कर दिए। जब इनका आंसर निकालेंगे निरपेक्ष क्या करता है? सभी माइनस की संख्याओं को धनात्मक बनाता है, धनात्मक बनाने का कार्य करता है। निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। तो 9 जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 9/25 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या आता है। पहले इसका निरपेक्ष निकालेंगे। -3/5 का जो है निरपेक्ष मान क्या आएगा? 3/5 आएगा मल्टीप्लाई। इसका भी निरपेक्ष मान निकालो पहले। इसका भी निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा? प्लस, मतलब धनात्मक बन जाएगी, प्लस के बन जाएंगे। अब देखते हैं। 3 चौके 12 और 5 7 35। अब इसका देखें क्या हुआ है। 9/25, ये हमने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पर। y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है? 4/7 था और हमने सेम ये रख दिया 4/7, यानी कि 3 चौके 12, यहाँ 12 आएगा और 5 7 35, यहाँ 35 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 12/35। तो इसका भी क्या मान है? 12/35, यानी कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। ठीक है दोस्तों, आइए इसका चल लेते हैं। अब निरपेक्ष x का मान क्या है? -3/5 डिवीजन y का मान क्या है? y का मान है -4/7 निरपेक्ष बराबर x का मान क्या है? -3/5 निरपेक्ष डिवीजन y का मान क्या है दोस्तों? y का मान है आपका -4/7। ऐसे आइए सोल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया डिवीजन में, फिर करेंगे वही बात आ जाएगी। ठीक है, इसको हम पलट देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3/5 है दोस्तों, मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा और 4 हो जाएगा नीचे। 3 7 21 हुआ दोस्तों और 5 चौके 20 हुआ, यानी कि इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो 21/20 हो गया। निरपेक्ष मान क्या करता है? हमेशा धनात्मक बनाने का कार्य करता है। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस का बन जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, 4 ये y की वैल्यू क्या है? 4/7 है ना, और ये 3/5 है, बिल्कुल सही है। हमने इसको बदला तो क्या होगा? ठीक है, अब आइए इसको चल लेते हैं भाई। डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। अब ये पलट जाएगा। इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन इसको पलट के लिखेंगे हम 7 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका निरपेक्ष मान जब हमने सोल्व किया 7/4 आया, इसका करा 3/4 आया। जब इसको सोल्व करेंगे 3 7 21 बटे 5 चौके 20, इसका मान भी 21/20, यानी कि LHS इक्वल है RHS के। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं। उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। यानी कि ऐसी कितनी संख्या है जिनका निरपेक्ष मान जो होगा 5/6 होगा। एक तो होगा -5/6, क्या होगी? एक संख्या होगी 5/6 माइनस की, एक होगी 5/6, यानी कि प्लस की 5/6 और माइनस की 5/6, इन दोनों का जो निरपेक्ष मान होगा 5/6 होगा। क्योंकि निरपेक्ष मान क्या करता है? हमेशा धनात्मक बनाने का कार्य करता है। प्लस का संख्या का भी निरपेक्ष मान यही आएगा और माइनस की संख्या का भी निरपेक्ष मान यही आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वे दो संख्या ये है, सभी संख्या इनसे अलग नहीं हो सकती। उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं 0। 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है दोस्तों। आगे चल लेते हैं।
निम्नांकित में कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? हमने आपको बताया था शांत शांत कौन सी संख्या हो सकती है? मान लेते हैं कोई संख्या है p बटे क्यू। क्यू का जो मान है ना तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर 2 गुना में 5 होना चाहिए। यदि ये उभयनिष्ठ आ रहे हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर आ रहे हैं यदि क्यू के मान में, तो समझो हम उसे डायरेक्ट कह सकते हैं संख्या शांत दशमलव संख्या में निरूपित की जाएगी, व्यक्त की जाएगी। और यदि ये नहीं आ रहे हैं तो समझ जाए अशांत दशमलव संख्या है। तो शांत दशमलव संख्या में कौन कौन सी व्यक्त की जा सकती है? जिनका क्यू का मान 2 या 5 या 2 गुना 5 आए। ठीक है, आए चल लेते हैं कौन कौन संख्या व्यक्त किया जा सकता है इसने पूछा है। जैसे 11 बटे 8 है तो हम 8, ये तो पी का मान हो गया और ये क्यू का मान है। क्यू का मान इसको टुकड़ों में बांटते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, इसके हमने फैक्टर कर दिए 8 के, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं क्योंकि है तो सारे 2 के ही। तो डायरेक्ट कह देंगे हम ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त की जाएगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। वैसे इसको सही करके लिखेंगे ऐसा, लेकिन हम उससे कोई संबंध नहीं, हमें तो गुणनखंड देखना है इसके। मान लेते हैं ये पी का मान है और ये क्यू का मान है, तो 45 को हम इसको इधर राइट कर लेते हैं। संख्या है 4 सही 3 बटे 45, इसकी मल्टीप्लाई होती है यहाँ प्लस होती है। देख लेते हैं 45 चुक्के कितने होते हैं? 4 पंजे 20, 4 चुक्के 16 और 2 18, 180 होते हैं। 180 और 3 183, 183 बटे 45। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें हम कैसे काट सकते हैं? इन्हें हम 9 3 12 3 से काट सकते हैं। 3 6 18, 3 कम 3 और 15 3 45, कट चुका है। अब इससे आगे हम इसे नहीं काट सकते। अब 15 के जब हम गुणनखंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 5, तो पी का मान होगा, ये क्यू का मान हो गया। क्यू के मान के क्या आ रहे हैं गुणनखंड? 3 गुना 5। क्या 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये आ रहा है 3 गुना में 5, 3 आ गया ना इसके साथ, तो बिल्कुल आ गया। तो समझो शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं की जाएगी। ये क्या कहलाएगी? अशांत। क्या कहलाएगी? ये तो कहलाएगी शांत और ये अशांत कहलाएगी। यानी कि इसे हम कह सकते हैं, इसे हम शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अब आइए इसको देख लेते हैं, सीक्वेंस के फैक्टर करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 4 दूनी 8 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और गुना में 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंजे 80, यानी कि इसके फैक्टर 80 के ये आ रहे हैं। तो देखो 2 2 2 2 और 5 आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त की जाएगी। ये क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। अब चल लेते हैं 24 बटे 7। क्या 2 आ रहा है इसका फैक्टर? नहीं आ रहा। क्या 5 आ रहा? नहीं आ रहा। 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहलाएंगे? अशांत। शांत कहने का मतलब यह है दोस्तों, शांत हम ऐसी संख्याओं को कह सकते हैं जिनका फैक्टर क्यू का मान 2 या 5 आए या फिर 2 2 आए या फिर 5 5 आए। अब 6 को देख लेते हैं। इसका जब 6 का हम गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 2 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है ना इसके साथ, 3 आ रहा है ना, तो समझो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? अशांत। यानी कि हम इसको शांत दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं, इसको ये क्या कहलाएगी? ये भी अशांत कहलाएगी। 2 गुना में 3 आ रहा है फैक्टर, ना तो 5 आ रहा है नहीं 2 आ रहा है। ये तो मतलब एक 2 गुना 3 का एक वो आ रहा है युग्म। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। इसमें तो हमें बताना है अशांत दशमलव में कौन कौन सी निरूपित की जाएगी। एक तो पहली की जाएगी क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ रहा है, अशांत। क्या कहलाएगी? अशांत। एक तो ये कहलाई जाएगी, एक तो इसे किया जा सकता है अशांत दशमलव में। इसको देख लेते हैं, यह भी अशांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। क्या? अशांत, क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहा तो अशांत कहलाएगी, और अशांत को ही पूछ रहा है वो। ठीक है दोस्तों, अशांत आवर्ती। 5 देख लेते हैं, ये नहीं, ये शांत कहलाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया था जो 2 और 5 आए गुणनखंड क्यू का मान, तो समझो शांत कहलाती है, अशांत नहीं। अब इसको देख लेते हैं। 30 के जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे इसके, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 3 6 6 पंजे 30, तो देखो 3 भी आ रहा है, तो समझ जाओ
2 और 5 आता तो चल जाता, लेकिन 3 आ गया तो ये भी क्या कहलाएगी? अशांत। अशांत, इसको भी हम अशांत दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं 28, इसको हम पूरा काटेंगे, कटेगा नहीं। इसको 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 4 गुना में 7, नहीं कटेगा नहीं, 2 ही करना पड़ेगा। 2 गुना में 2 गुना में 7, 2 दूनी 4, 4 7 28। अब देखो 2 2 आ रहा है बिल्कुल से, लेकिन 7 आ गया तो ये भी क्या कहलाएगी? अशांत। अशांत क्या कहलाएगी? अशांत। अब इसको देख लेते हैं 413 और 605। 605 के जब हम टुकड़े करेंगे, 605 के हम टुकड़े कर सकते हैं जी। पांच से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा? हम डायरेक्ट इसको 11 से काटेंगे। 11 बार कटा, फिर 11 से काटेंगे, 1 बार कटा। अब देख लेते हैं, पहले 11 से कट रहा है नहीं, पहले 11 थे 33। क्या दोस्तों? 11 थे 33। जब 41 को हम 33 से काटेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 41 को जब हम 33 से काटेंगे 7 8 बचेंगे, तो 11 से नहीं कटेगी। तो समझ जाओ इसके साथ 11 आ रहा है तो हम कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती कहलाएगी। इसको अशांत आवर्ती संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों समझ गए आप शांत अशांत के बारे में। अब चले शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इनको व्यक्त करना है भाई, शांत अशांत में। 9/40 है, 9/40। आप जानते हैं, बस इसको पूरा पूरा काट कर दिखाना है, ठीक है नहीं दोस्तों? बस हम बता रहे हैं -9/40 है। 9 को 40 से जब भाग करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसे? जब 40 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ये आएंगे। देखो 40 के जब गुणनखंड हमने करे तो 2 2 2 और 5 5 आ रहे हैं, तो समझ जाए शांत आवर्ती है। जब 9 को 40 से काटेंगे आप पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है दोस्तों? अब इसको देखते हैं, ये अशांत आवर्ती है। क्या कहलाएगी? अशांत। और ये क्या कहलाएगी? शांत। जब आप इसको काटेंगे तो पॉइंटों में पूरी कट जाएगी और ये पूरी नहीं कटेगी, ये आवर्ती बार बार आती रहेगी, ये अशांत आवर्ती है। अब इसको देख लेते हैं, 16 को जब काटेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 आ रहे हैं सारे, तो समझो ये भी क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? शांत। अब इसको देख लेते हैं, 11 दूनी 22 और 4 26/11, तो 11 आ रहा है। 11 क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी, क्यों ना तो 2 आ रहा है और नहीं 5 आ रहा है, ये कहलाएगी अशांत। यदि आप इसको पूरा पूरा काटेंगे तो ये नहीं कटेगी, ये भी क्या कहलाएगी? अशांत। क्या कहलाएगी दोस्तों? अशांत आवर्ती। जब आप इसको पूरा पूरा काटेंगे ना तो ये भी नहीं कटेगी, पूरे नंबर आते रहेंगे। भिन्न में बदलिए इनको, P/Q के रूप में राइट करना है हमको। किसके रूप में? P/Q के रूप में। P/Q, P का मान क्या है दोस्तों? 0.015 और Q का मान कुछ नहीं है तो 1 है। कितनी संख्या पहले? पॉइंट ऊपर 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, या फिर 1000 से गुणा कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम डायरेक्ट हटा देंगे, क्यों? क्या आ जाएगा? 15/1000। तो जब हम इसको काटेंगे 5 3 15 और 5 जब इसे काटेंगे आप 5 दूनी 10, 0 0, ठीक है जी, यानी कि 3/200। ये होगी इसकी भिन्न। इसको भी ऐसे करेंगे हम 0.84, ये P का मान है दोस्तों, और Q का मान कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है दोस्तों? Q का मान कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो कितने संख्या पहले? पॉइंट है 2 संख्या पहले, तो 2 जीरो लगा देंगे, फिर कह सकते हैं 100 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या आया? 84/100 के। इन्हें हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इन्हें हम कैसे काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसे 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। 25 चौके 100 होते हैं, 21/25। इसको हमने भिन्न रूप में राइट कर दिया है, भिन्न में बदल दिया है। अब आइए इसको चल लेते हैं दोस्तों। 12.625 ये P का मान है, और नीचे क्या होता है? कुछ Q का मान, इसके नीचे कुछ होता है तो 1 होता है। कितने संख्या पहले? पॉइंट है 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, फिर कह सकते हैं 1000 से गुणा कर देंगे। पॉइंट इसमें से खत्म हो चुका है, 12.625। अब इनको हम छोटा कर सकते हैं दोस्तों। इनको हम कैसे काट सकते हैं? 25 से काट सकते हैं। 25 पंजे 125 बचा 1, 25 से काट सकते हैं। 25 पंजे 125, इसे इधर कर लेते हैं। 25 पंजे 125,
125 जब 126 में तो घटाएंगे तो 1 बचेगा, उतार ले 2 का, नहीं चलेगी। फिर 0 राइट करेंगे, फिर 5 उतारेंगे, फिर 25 पंजे 125, 505 बटे, फिर 25 चौके 100, 40 और कटेगा ये, 5 से काट सकते हैं इसे हम, 5 ढाई 50 और 5 कम 5, ठीक है जी। अब इसे 5 अठे 40, यानी कि 101 बटे 8, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको हमने भिन्न रूप में बदल दिया है। दक्षता अभ्यास 1B दैन। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपका चलने वाला है चैप्टर 2 वर्गमूल के बारे में एंड वर्ग के बारे में। आइए उस चैप्टर को ले लेते हैं।